लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हो गया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, आपको चेक कर सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कैसे चलेगा क्वाड्रेटिक है? वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री कितनी है? 2, तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें चेक करना है कि जो आपको की स्क्रीन पे इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ट्राई करो। सर कैसे करेंगे ये तो बता दो। आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, देखना है प्लस माइनस सारी कैलकुलेशन करने के बाद क्या क्वाड्रेटिक बचती है या नहीं बचती है। ट्राई करो एक बार जल्दी से। या फिर पहला मैं बता दूं? सर पहला बता दो आप। आपने इसे मल्टीप्लाई किया, ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स, ये इसके साथ किया, ये आ गया। फिर इसे मल्टीप्लाई किया, लास्ट में आएगा -3x+1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। 2x कब आता है? 2x कौन? 2x कब आता है? ये मल्टीप्लिकेशन में तो x स्क्वायर आया। प्लस करोगे तो फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया होगा, सेकंड ट्राई करो। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं थी आपकी, सेकंड भी नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखना, x+2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू में एक्स स्क्वायर -1। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दोगे, सॉल्व करोगे, देखो यहाँ भी आपका क्यूबिक आएगा, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये तो सिंपल थे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर 1 मार्कर में एमसीक्यू में दे दे तो दे दे, अदरवाइज इतनी अच्छी आपकी किस्मत है नहीं कि ये पूछेगा आपसे। सर फिर हमसे क्या पूछता है? अगला चैप्टर 2 पढ़ के आए हो? हाँ सर, मिडिल टर्म स्प्लिट सीखी थी आपने, जीरोस निकालना सीखा था। मैंने वहां पे आपको बताया था, उसे हम जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम उसे जनरली क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सर ये फैक्टराइजेशन बड़ी फैंसी टर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? मिड टर्म स्प्लिट। ठीक है सर, देखना पहला पार्ट, x² - 3x - 10। सर -3 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या है? -10, और प्लस माइनस करके क्या है? -3। तो -5 + 2, ये देखो सॉल्व किया। x-5 x+2 इक्वल्स टू 0। x-5 इक्वल्स टू 0, x+2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू +5 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। सर इतना ही आता है? हाँ इतना ही आता है। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, जल्दी करो। सर सेकंड पार्ट का देखो आंसर क्या है। 2x² + x - 6 इक्वल्स टू 0 था, आपने स्प्लिट किया, +4x - 3x, सॉल्व किया, लास्ट में x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 3/2। थर्ड पार्ट ट्राई करो। थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या होगा, ये देखो थर्ड वाले पार्ट में 1/10 1/10 आ जाएगा। ये लो फोर्थ पार्ट ट्राई करो। सर इस वाले क्वेश्चन में तो रूट में आ गई वैल्यू, तो कैसे करेंगे? आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए मुझे बताओ? 10 चाहिए। तो 7 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि 10 आ जाए, 5 और 2। ये देखो, √2x² +2x +5x +5√2। सर पहले दो में से √2x कॉमन, x+√2, फिर बाद में 5 कॉमन, x+√2। सिंपल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -√2 और -5/√2। सर ये तो हो जाएगा, अगला दो। ये लो, अगला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। एक सेकंड सर, इस वाले में आपका आंसर क्या आएगा? देखो 5√2 प्लस √2 में स्प्लिट कर दोगे आप, आंसर क्या हो जाएगा आपका? -√2 और -5√2। सर देखना ये वाला क्वेश्चन हम अटक गए थोड़ा सा, y² - √3y - 6। सर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके
√3। तो 6 के फैक्टर्स करें, 3 और 2, लेकिन 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 तो नहीं, 6 तो आ जाएगा लेकिन √3 नहीं आएगा। तो सर क्या करें, 2√3 माइनस √3 कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। सर बट मुझे साइन इधर माइनस का चाहिए, तो ये माइनस का कर दोगे, ये प्लस का कर दोगे। सर ये देखो, सर मुझे क्या चाहिए, माइनस का √3 चाहिए, कैसे आएगा, 2√3 माइनस √3, इससे तो √3 मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये प्लस का कर दूं, ये माइनस का कर दूं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का √3। सर मुझे ना रूट वाले ऐसे समझ नहीं आ रहे, इसका हम बाद में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। हाँ, वो सबसे इजी रहेगा आपके लिए। हाँ चलो, सर ये वाला क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन ट्राई करो तब तक। सर इस वाले केस में आप क्या करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। हाँ सर कर सकते हैं, ये देखो। आप पता है बेटा कि तुम्हें क्वेश्चन क्यों कर पाते हो, मुझे क्या कैसे सर एलसीएम लिया, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। बाकी बच्चे अगला ट्राई करना, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ट्राई करो एक बार, फिर मैं कराता हूँ। तो हुआ ही नहीं। ये लो, जिनसे नहीं हुआ उन्हें समझा रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमने ब्रेथ को क्या लेट कर लिया, एक्स, लेंथ के लिए क्या बोल रहा है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x+1। लेंथ हो गई हमारी, ब्रेथ हो गई हमारी, ब्रेथ इंटू लेंथ मुझे क्या मिलता है, एरिया। ये देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ मुझे क्या मिलेगा, एरिया। इसे मल्टीप्लाई किया, इसे इस तरफ लेके आया, ये इक्वेशन बनी। फिर मैंने बीच वाली टर्म को स्प्लिट किया 33 और 32 में, सॉल्व किया, आंसर आया मेरा, x16 आया और x -33/2 आया। इसमें से कोई वैल्यू रिजेक्ट करेंगे क्या हम, माइनस सर नेगेटिव वाली रिजेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। सर करने दो क्वेश्चन, ये लो करो। बिल्कुल नहीं है। ये देखो अगला क्वेश्चन देखना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। सर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, एक आपका x हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, x+1। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 306। ये देखो, करो जल्दी।